जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल, केमिस्ट्री मेंटर, गुरु कृपा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सुंदरपुर, वाराणसी। बेटा आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं आपके आपके पास बेटा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या जिसको बोलते हैं उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात करेंगे बेटा। इससे आपके एग्जाम में भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, स्टेट के एग्जाम में। आइए बेटा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं चीजों को अच्छे से। आइए बात करते हैं। दो बार सबसे पहले क्या कहानी लिखा गया है, लिखा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। देखो, एक होता है तुम्हारा मेटल, क्या होता है बेटा, एक मेटल होता है। और एक तुम्हारा क्या होता है बेटा, लिगेंड होता है। एक होता है तुम्हारा मेटल और एक क्या होता है, लिगेंड। ये लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, इस मेटल को डोनेट करता है। तो इससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इसकी इसकी स्टडी जहां भी होती है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर पूछे जाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर है वर्नर साहब। ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर जो है बेटा, वो कौन है, आपके वर्नर साहब है। तो पहले फिर से समझ लो, मेटल और एक होता है मेटल, एक क्या होता है बेटा, लिगेंड होता है। लिगेंड क्या करता है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। किससे डोनेट करता है बेटा, बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है। इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और इसकी स्टडी जहां भी होती है बेटा उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो फादर है बेटा, वो पूछा जाता है कौन बेटा होते हैं, वर्नर होते हैं। कौन बेटा है, वर्नर है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है बेटा। देखो, हमने कहा था सेंट्रल मेटल होता है, एक क्या होता है, लिगेंड। और ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू देता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनते हैं उसमें क्या क्या होता है, एक होता है मेटल, एक क्या होता है, लिगेंड होता है। जो मेटल होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, यानी उप सहसंयोजी बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सेंट्रल मेटल को। तो लिगेंड, अब बात करते हैं कि बेटा लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड वो मॉलिक्यूल या आयन या स्पीशीज होता है, वो अणु, आयन या कोई भी समूह जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट करता है, दान देता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड। जितने भी लिगेंड होते हैं बेटा उसको हम एज ए बात करते हैं किसकी तरह, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाम की स्नेही की तरह। और जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा उसको हम लेविस क्षार यानी लेविस बेस भी कह सकते हैं। तो जितने भी लिगेंड होते हैं बेटा उसे उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं लिगेंड को न्यूक्लियोफाइल, या और बोलते हैं क्या बेटा, लेविस बेस बोलते हैं। तो लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है बेटा, डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड बोलते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रॉन पेयर, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा कि दो करेगा कि तीन करेगा, तो उनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया था। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे बोल देंगे बाईडेंटेड लिगेंड। अगर तीन करेगा तो बोलेंगे ट्राइडेंटेड। ऐसे करते करते सिक्स डेंटेड लिगेंड तक हम पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो देखो सबसे पहले लिखा गया है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड में क्या लिखा है, जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन वन लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वन लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड। जैसे देखो NH3 का एग्जांपल देखो, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ये किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। बेटा अमोनिया के अलावा फार्मूला H2O होता है, F माइनस होता है, Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, I माइनस होता है, CO होता है, NO होता है, उसके बाद NO2 माइनस होता है, उसके बाद NO3 माइनस होता है, उसके बाद मिथाइल एमाइन होता है, उसके बाद तुम्हारा पिरिडीन है। क्या बेटा है, पिरिडीन है। ये सब के OH माइनस है। ये सब के सब जितने भी एग्जाम्पल बेटा है वो किसके एग्जाम्पल है बेटा, वो सब एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड के। मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है कि जो एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोनोडेंटेड बोलते हैं, एकल दंत वाला बंध बोलते हैं। जो एक
जो एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोनोडेंटेड। उसी तरीके से देखो बेटा, अगला है बाइडेंटेड लिगेंड। क्या है बेटा, अगला तुम्हारा क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अगला क्या बेटा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है बाबू, बाइडेंटेड लिगेंड। अब ये क्या होता है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जो टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड या बोलते हैं, जिसको डाइडेंटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बाइडेंटेड। क्या होता है, बाइडेंटेड क्या होता है कि जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ईएन, ईएन को बड़ा बोलते हैं इथेन 1,2 डाई एमाइंस, या तो ये बोलो या फॉलो क्या, इथिलीन डाई एमाइन। क्या बोले बेटा, इथिलीन डाई एमाइन। अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। देखो बेटा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड बोलते हैं। बाइडेंटेड का और भी एग्जांपल बेटा है आपका ऑक्जिलेट आयन C2O4 डबल माइनस। उसके बाद आपका क्या बेटा है, सल्फेट आयन है। ये सब के सब जितने भी एग्जांपल आपको लिखा वो सब एग्जांपल किसके बेटा, C2O4 माइनस आयन, सल्फेट आयन, ये सब एग्जांपल जो है आपके किसके बेटा है, बाइडेंटेड के हैं। उसके बाद बेटा एक पढ़ना होता है आपको, बाइडेंटेड क्या होता है, जो दो लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड बोलते हैं बेटा। बाइडेंटेड एग्जांपल क्या है, ईएन, ईएन को वो पूछता है ईएन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डाइमीन, या इसको कहीं कहीं बोलते हैं इथिलीन डाई एमाइंस बोलते हैं बेटा। अब बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में। पॉली का मतलब क्या होगा बेटा, पॉली का मतलब ये हुआ कि जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उसे क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल में आप पढ़ते हो इसके बारे में, EDTA के पावर कितना पढ़ते बेटा, -4। इसका पूरा नाम होता है बेटा इथिलीन डाई एमाइन, उसके बाद टेट्रा, उसके बाद एसीटेट। क्या होता है बेटा, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या होता है, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। इसमें उसको याद रखना, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 4 5 1 6, तो इसीलिए जो ईडीटी बेटा होता है ना, इसमें ये कितना कैसा होता है बेटा, ये होता है हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट। इसे पूछा जाता है बेटा, तो इसमें 2 नाइट्रोजन एटम और कितना बेटा, 4 ऑक्सीजन एटम। ये क्वेश्चन पूछा था कि ईडीटी में कितने सेंटर होते हैं, दो सेंटर होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक क्या होता है, ऑक्सीजन। इसमें 2 नाइट्रोजन इनवॉल्व होता है और 4 क्या बड़ा होता है, ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो ईडीटीए होता है ना, उसमें कौन कौन सा एटम इन्वॉल्व होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। कितना नंबर में नाइट्रोजन बेटा, 2 नाइट्रोजन, और कितना नंबर में ऑक्सीजन बेटा, 4 ऑक्सीजन। तो इसे मिला के 2 लोड पेयर ये दिया, 4 ये दिया, तो दोनों को मिला तो कितना बेटा हुआ, 6 हुआ। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हेक्साडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में जानते हैं। तो लिखा है पॉलीडेंटेड ईडीटीए, अनेक दाता ये हो सकता है। ठीक बेटा, तो फिर से समझ लो हमने क्या पढ़ा, कॉन्डेंसेशन कंपाउंड क्या होता है, तो हमने बोला एक होता है मेटल, एक क्या होता है, एक होता है मेटल और एक क्या होता है, लिगेंड होता है। कॉन्डेंसेशन बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उस जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं कॉन्डेंसेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसकी स्टडी जहां होती है उसे बोलते हैं कॉन्डेंसेशन केमिस्ट्री। इसकी इसकी जो फादर है बड़ा वर्नस इसके फादर है। अब बात करें लिगेंड के बारे में, तो लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के अकॉर्डिंग कई टाइप में बांटा गया है। पहला मोनोडेंटेड, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। दूसरा क्या है, बाइडेंटेड, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तीसरा आपका पॉलीडेंटेड है, जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो बेटा एग्जाम्पल में एग्जाम्पल याद रखना, ये आप एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा। ये इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कहानी लिखा है कि 2 नाइट्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। बेटा आगे देखिए, आगे क्या बात करते हैं हम लोग।
पर आगे है इसका कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी बात कर लिया था, चर्चा कर ले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो चार्ज ऑन क्या सेंट्रल मेटल पे जितना भी चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सम इसका 0 आएगा, आयनिक कंपाउंड में सम उसकी आयन का होगा। उसके बाद हाँ बात करते देखो, जैसे सपोज करो बेटा, मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन पूछेगा पहले, तो ध्यान सुनना कि किसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और किसका क्या निकालना है। तो देखो बेटा, इस बड़े वाले ब्रैकेट की जो बाहर लिखा है ना, इसको बेटा बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, काउंटर आयन बोलते हैं। ब्रैकेट ब्रैकेट की जो बाहर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उधर जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर जब जाते हैं तो ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पहला एटम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। सेंट्रल मेटल क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक बेटा, उसके बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेटा लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको लिगेंड बोलते हैं। तो चाहे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो, चाहे आपका क्या बेटा हो, कोऑर्डिनेशन स्टेट हो, ये हमेशा किसका निकालेंगे हम, सेंट्रल मेटल एटम का। चाहे क्वेश्चन में मेंशन किया हो चाहे नहीं मेंशन किया हो, हम ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किसका निकालेंगे बेटा, तो वो ऑलवेज किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। आओ एक एग्जांपल देखते हैं जैसा। अब अगर आपसे कोई पूछे, एग्जांपल पूछे, जैसे आपको कोई पूछे कि ये Fe दिया मैंने, ये आपको दे दिया, और आपसे मैं पूछूं कि इस आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो बेटा इसका निकालना, जिसका निकालना उसका x मानते हैं। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इंटू 6 का 9, जो चार्ज उसके बराबर कर देना। तो बेटा ये x माइनस 6 बराबर कितना बताएगा, -4, x बराबर कितना बताएगा, +2। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह मान लो हमें इसका अगर बताना हो, इसका NiCO4 का, तो NiCO4 का बताना चाहते हो, जिसका निकालना हो उसका ऑक्सीडेशन निकालो। एक्स हुआ, CO का होता है 0 इंटू 4, कोई चार्ज नहीं थे 0, तो एक्स बराबर कितना आया बेटा, 0। कितना बेटा है, 0 आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बेटा, इस तरीके से हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या होता है बेटा, किसी लिगेंड, कोई भी the total number of ligand attached to the central metal atom by the coordination bond, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय परमाणु से जितना भी संख्या में लिगेंड उस सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बेटा, ये कई टाइप का हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, NiCO4। तो देखो बेटा, इस NiCO4 में जो N कितना बेटा हुआ 4, और जो CO होता है वो होता है मोनोडेंटेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, 4 आएगा। जैसे और देखो, जैसे मान लो ये आया FeN का होल थ्राइस, ये Cl3 मान लो आया। अब इसका आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखो ये EN कैसा होता है, ये होता है बाई डेंटेड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो इसलिए इसका कितना बताएगा, 6 आ जाएगा। और देखो, जैसे मान लो ये आया, ये है मान लो, तो इसका निकालना बेटा हो, तो देखो 2 ये हुआ, ये होता मोनोडेंटेड, ये कितना 2, ये भी हुआ मोनो, कितना आएगा बेटा, 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। एक बात और आगे पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 2 ज्योमेट्री आती है। एक आता है sp3, जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा टेट्राहेड्रल। क्या आएगा बेटा, टेट्राहेड्रल। और दूसरा जो आएगा जिसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ये आता DsP2 पे, कितना आता बेटा, DsP2 पे। इसके आगे हम बात करेंगे
तो देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितना भी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड जुड़ा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू से क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और बेटा आगे देखते हैं, आगे हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका देखो। हाइब्रिडेशन के लिए कहानी क्या होती है बेटा, देखो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आएगा तो उसका हाइब्रिडेशन एसपी बोलना, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आएगा तो उसे क्या बोलोगे, sp2 बोलोगे। किसी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आया तो 2 ज्योमेट्री होगी, एक sp3 एक क्या होगी, dsp2। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 आया तो यहाँ भी 2 ज्योमेट्री बनेगी, sp3d और dsp3, 2 हाइब्रिडेशन मतलब आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो यहाँ भी 2 हाइब्रिडेशन मिलेगा, d2sp3 और sp3d2। तो बेटा कोऑर्डिनेशन में मोस्टली आपको जो पढ़ने आप एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा वो एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, कोऑर्डिनेशन 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन 4 पे बेटा जो एक ज्योमेट्री sp3 की आती है, वो उसका ज्योमेट्री क्या आता है, टेट्रा हेड्रल आता है बेटा। इसका कैसा आता है, तो इसका आता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा आता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर आता है। ठीक उसी तरीके से अगर इसकी दोनों ज्योमेट्री की बात करें तो इसका आता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। कैसा आता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। ये है समचतुष्फलकी। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ पे लिखा है dsp2 पे क्या आता है, वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर आता है बेटा। sp3 पे क्या आता है, टेट्राहाइड्रल या समचतुष्फलकी। d2sp3 पे आता है अष्टफलकी और इस पे भी क्या आता है, अष्टफलकी। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इस पे ये दोनों कहानी जो लिखी गई कौन, d2sp3 और ये कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे बताएगा, 6 पे आएगा। और ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे बताएगा, 4 पे आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कितनी ज्योमेट्री मिलती है, तो 2 मिलती है, एक मिलता है sp3 वाला, एक मिलता है dsp2 वाला। उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी क्या होती है, 2 ज्योमेट्री मिलती है। कौन कौन सा बेटा मिलता है, d2sp3 और sp3d2, दोनों में ऑक्टाहेड्रल, इसमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक, इसको बड़ा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने आपको बताया था अभी, वर्नर साहब को क्या बोलते हैं बेटा, वर्नर साहब को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर। क्या बोलते हैं इसको, उनको केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं। किसको, वर्नर साहब को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं, वर्नर साहब को बोलते हैं। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की 2 वैलेंसी होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। और एक को क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी, द्वितीयक वैलेंसी। इसको 1 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री बोलते हैं। इन्होंने बोला जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जबकि इन्होंने ये बोला जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा, ये होता है वेरिएबल, मतलब ये बदल सकता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा, वो कैसा होता है, नॉन वेरिएबल। कैसा होता है बेटा, नॉन वेरिएबल। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा, ये होती है आयोनाइजेबल। ठीक है, जबकि ये जो होती है बेटा, वो कैसा होगा, नॉन आयोनाइजेबल। कैसा होगा बेटा, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक, ये चीजें कुछ याद रखना। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे ये एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, तो मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी किसको शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो बेटा, तो इसका ऑक्सीडेशन निकालना, उसका एक्स मानो, En का ऑक्सीडेशन 0 होता है, Cl का होता है -1 इंटू 3 बराबर कितना, 0। एक्स बराबर कितना है बेटा, +3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +3 है। अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन में कैसे निकाले थे, देखो ये 3 है और इनटू क्या करोगे, ये En जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, 2 को गुणा कर लो, कितना बताएगा, 6 आएगा। तो इस कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी आई वो कितना है, 3 आया। जो सेकेंडरी वैलेंसी आई वो कितना बेटा, 6 है। वर्नर साहब को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं बेटा।
इनकी कहानी क्या बताए, प्राइमरी बैलेंस शीट क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी बैलेंस शीट क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, या मैंने कंपेरिजन में, या मैंने कंपेरिजन में ये लिख रखा है टेबल, आप उसको ध्यान से देख लेना बेटा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपेयर में क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये दिखाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, ये होता है वेरिएबल, ये कैसा होता है नॉन वेरिएबल, ये होता है आयोनाइजेबल बेटा, और ये कैसा होता है बेटा नॉन आयोनाइजेबल, इसलिए इसको प्लीज को याद रखना। और आगे देखते हैं बेटा, वर्ण साहब के बाद आगे क्या कहानी है। आगे देखो आइसोमेरिज्म है, क्या है बेटा, है आइसोमेरिज्म है। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, तो हमने ये पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका क्या बेटा, जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो क्या हो बेटा, होगा सेम होगा, लेकिन इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो अलग अलग, वो चेंज हो जाएगी, इसे बोलेंगे आइसोमर, और ये घटना कहती है आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म होता है बेटा, क्या ये जो आइसोमेरिज्म होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है तुम्हारा आइसोमेरिज्म, और एक तुम्हारा होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक, क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयता, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयता। क्या बोलते हैं इसको बेटा, त्रिविम समावयता बोलते हैं। ठीक बेटा, देखो स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसमें जो कहानी आती है वो आती है आयोनाइजेशन, आयनिक के बारे में आती है, इसमें कहानी आती है लिंकेज आइसोमेरिज्म आता है। लिंकेज के लिए बस एक कम याद रखना, इसमें एक कहानी तो बता दे, इसको बोलते हैं एम्बी डेंटेड लिगेंड। ये पूछा आता है, एम्बी डेंटेड को बोलते हैं उभय धर्मी, क्या बोलते हैं बेटा, उभय धर्मी लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, उभय धर्मी लिगेंड। अभी पूछता तुमसे उभय धर्मी लिगेंड क्या होता है, तो देखो ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक सेंटर हो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, क्या हो, ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक सेंटर हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, लेकिन वो देता एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड। इसका एग्जांपल है आपका NO2 माइनस, इसका एग्जांपल है CN माइनस, इसका एग्जांपल SCN माइनस। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में कि एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल बताइए, तो इसको बोलते हैं उभयधर्मी। कौन कौन होता है बेटा, NO2 माइनस होता है, CN माइनस होता है, और क्या होता है, SCN माइनस होता है। ठीक बेटा, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या होगा बेटा, एटलीस्ट क्या होगा आपका, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। क्या बेटा, एक एटलीस्ट एक क्या हो बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, देखो ये एग्जांपल किसका है बेटा, देखो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड है कि नहीं है, तो ये एग्जांपल किसका बेटा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म को होगा। यानी इनमें किसी एक को भी देख लोगे, इनमें तो कोई एक भी अगर होगा तो वो एग्जांपल किसका बेटा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म का। अगर हमको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का देखना हो तो देखो ये हुआ, ठीक। तो देखो ये इसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन, यानी आयनन समावेता बोलेंगे। ठीक बेटा, अब आगे बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बेटा। तो देखो अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, त्रिविम समावेता के बारे में बात करें बेटा, तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है तुम्हारा जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल समावेता, और एक तुम्हारा क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल को बोलते हैं ज्यामिति समावेता, क्या बोलते हैं बेटा, ज्यामिति समावेता। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाशिक समावेता। क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्रकाशिक समावेता। ध्यान दिया, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी इसकी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमने आपको दो ज्योमेट्री बताई थी, एक बताई थी sp3 और एक बताई थी dsp2। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जो sp3 होता है बेटा ना, वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, जबकि dsp2 वाला जो होता है वो शो करता है। उसी तरीके से यहाँ पे कहानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे यहाँ भी दो ज्योमेट्री मिलेगी, एक आपका sp3, एक आपका क्या मिलेगा, dsp2। जो यहाँ पे उल्टा होता है, तो sp3 वाला ऑप्टिकल शो करता है, जबकि dsp2 वाला ऑप्टिकल शो नहीं करता। ये क्वेश्चन
मार्क है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल। तो ध्यान देना, जिसका भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल। जिसका भी स्क्वायर प्लेनर होगा वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, लेकिन क्या नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल। ये बहुत एग्जाम में पूछता है बेटा, ठीक, इसको याद रखना बेटा, ये आपके एग्जाम में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, प्लेटिनम, ये देखो एग्जाम्पल, ये तुम्हारा DsP2 इसका एवरेज में बताएगा। अगर ध्यान से इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दो फॉर्म होता है, एक सिस और एक क्या होता है बेटा, एक होता है ट्रांस। ये बीच में रखो प्लेटिनम। अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो देखो सेम टाइप का लिगेंड अगर आमने सामने बनाया, क्या बोला बेटा, सेम टाइप का लिगेंड आपने क्या किया, आमने सामने बनाया, तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, ट्रांस का होगा। किसका बेटा होगा, ट्रांस का होगा। अगर आपने इसको बदल लिया तो किसका होगा, सिस होगा। सेम टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपके सामने हुआ तो कैसा बना होगा, ट्रांस होगा। बदल दिया तो कैसा बना होगा, सिस होगा। तो इसलिए इसको याद रखना, ये वाला और ये वाला। बेटा जो सिस वाला कहानी है, जो सिस प्लेटिन के नाम से एक कंपाउंड होता है, इसका बेटा उपयोग कहाँ करते हैं, सिस प्लेटिन, मतलब ऐसे लिखा रहेगा, सिस वर्ड ऐसे लिखा रहेगा, सिस लिखा रहेगा और ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 ऐसे लिखा रहेगा। इसका उपयोग एक ड्रग्स में करते हैं, जो ड्रग्स का नाम है उसे बोलते हैं एंटी कैंसरस ड्रग। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी कैंसरस ड्रग्स में यूज होता है, ठीक है। कैंसर के इलाज में इसका उपयोग हम करते हैं। क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा कौन सा फॉर्म, सिस वाला फॉर्म या ट्रांस वाला, तो आंसर क्या है बेटा, सिस वाला, ट्रांस वाला नहीं होता, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और आगे देखते हैं बेटा, अब इसके कुछ एप्लीकेशन है, किसके बेटा, आपके जो इसके कॉन्डेंसेशन कंपाउंड के। देखो EDTA कैसा उपयोग होता है, चिलेशन लिगेंड। चिलेशन क्या होता है, कोई भी लिगेंड क्या करता है, कॉन्डेंसेशन कंपाउंड से जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस घटना को बड़ा बोलते हैं क्या, चिलेशन बोलते हैं, चिलेट लिगेंड बोलते हैं, और इस घटना को बोलते हैं क्या, चिलेशन। फिर समझ लो, ऐसा कोई लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड, और ये प्रोसेस करता है चिलेशन। चिलेशन होने से कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी है, क्या है बेटा, कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी, स्थायित्व है, वो बढ़ जाता है। तो जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है बेटा, बाइडेंटेड या क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जितने भी बाइडेंटेड है वो क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो सब के सब चिलेशन के प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया बेटा क्या, सिस्प्लेटिन, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर में। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में भी क्या होता है, सेंट्रल मिडल एटम पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है बताओ, इसमें आपका, इसमें क्या होता है बेटा, आपका आयरन +2 फॉर्म में होता है, ठीक बेटा, कोल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये आपके बारे में पूछा जाता है बेटा। अब मेमोरी ट्रिक में क्या बेटा, कॉन्डेंसेशन नंबर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर नहीं होता। ये क्वेश्चन में पूछा था, अभी बताते प्राइमरी सेकेंडरी वाले के बारे में बात होती ना। कभी भी क्या होता है, कॉन्डेंसेशन नंबर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर पे के बराबर नहीं हो सकता। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब होता है, देखो अब एक होता है तुम्हारा एनोड और एक क्या तुम्हारा होता है बेटा, कैथोड। इसको बस याद रखना, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। और एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। कहा, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। इसको याद रखना। तो यही लिखा है एनोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। खैर यहाँ पे EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिस्प्लेटिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्डेंसेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर नहीं होता, ये क्वेश्चन में आता है। ये वरना थोड़ी से हमने एक्सप्लेन किया। और आगे देखते बेटा, एप्लीकेशन के बाद देखो कुछ लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं फिर से। तो लिगेंड कई टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक क्या होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। एक क्या होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक क्या होता है वीक। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो कहता है लो स्पिन। क्या कहता है बेटा, लो स्पिन, समझ लेना। जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, देखो
फिर समझा ले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमने दो ज्योमेट्री पढ़ी थी, एक पढ़ी थी sp3, एक पढ़ी थी dsp2। तो sp3 वाले पे कहानी हमने कहा था ये तब आएगा जब लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये तब होगा जब कैसा आएगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन भी है, इसको याद रखना, इस रूल का एक्सेप्शन भी है। जैसे NiCO4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना 4 आया ना, तो ये 4 पे इसका ये CU कैसा होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन 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 ये हाइब्रिडेशन क्या दिखाता है बेटा, sp3 दिखाता है, इसलिए याद रखना। तो जितने भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं तो ये कहानी वीक फील्ड लिगेंड पे है, ये कहानी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पे। ठीक उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो ज्योमेट्री थी ना, एक sp3d2, एक क्या d2sp3। तो ये आता है वीक फील्ड लिगेंड पे, कमजोर फील्ड लिगेंड पे। ये कहा आता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पे। तो देखो जितने भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे वो कहते हैं पेयरिंग, क्या कहते हैं बेटा, जोड़ा बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का। और वो क्या दिखाते हैं, लो स्पिन। क्या दिखाते हैं बेटा, लो स्पिन। उसी में उल्टा कर लोगे तो जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं दिखाते, वो हाई स्पिन दिखाते हैं। तो देखो क्या क्या कहानी लिखा है बेटा, देखो स्ट्रांग फील्ड एग्जाम्पल Cn माइनस से CO है, उसके बाद NO2 माइनस है, उसके बाद EDTA है। ये सब के सब एग्जाम्पल जो है बेटा वो किसके बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अमोनिया भी इसका एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल किसके बेटा है, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हैं। ठीक है बेटा, H2 जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। देखो लिखा है स्क्वायर प्लेनर जो है, यानी जिसकी ज्योमेट्री DSP2 है ना, वो मोस्टली कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक। कैसे होते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक। ठीक है। EDTA जो होता है वो 6 धातु वाला शेयर होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है बेटा। वर्नर थ्योरी को अगर दांत में शॉर्ट में देखो तो प्राइमरी वैलेंसी किसको दिखाता है, चार्ज को। सेकेंडरी वैलेंसी किसको दिखाता है बेटा, शेप को। क्यों चार्ज को, क्योंकि ये क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि ये किसको दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर से ही क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसलिए सेम लिखा है। ठीक बेटा, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो चार्ज दिखाता है क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसको क्या दिखाता है बेटा, शेप दिखाता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर एग्जाम के लिए। और आगे देखते हैं चलो। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्या क्या कहानी है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट का लिखा है कि इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो कोबाल्ट का अगर हम ध्यान से इसके अगर स्ट्रक्चर को अगर इसके कंपाउंड को लिखें, सॉरी 6 है आगे Cl3 लिखा है, तो जिसका निकालना X। अमोनिया का ऑक्सीडेशन 0 होता है बेटा, Cl का होता है -1 × 3 बराबर कितना बेटा, 0। इसको सॉल्व करो कितना बेटाएगा, +3। यानी इस कंपाउंड में जो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +3। ऑप्शन क्या क्या दिया, +1 नहीं बेटा, ऑप्शन +2 नहीं बेटा, 0 नहीं बेटा, तो क्या टिक बेटा, +3 इसका ऑक्सीकरण संख्या होगी इस कंपाउंड के अंदर। ठीक बेटा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर। आप पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, तो ध्यान से देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ध्यान से इसका देखिए तो अगर हम इसके फॉर्मूले को लिख के दिखाएं तो बेटा हमने कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताया था, ये नंबर कितना लिखा है, 6 लिखा है। जो Cn होता है बेटा ये मोनोडेंटेट का भी एग्जाम्पल है, बताए थे अभी। और ये एम्बीडेंटेट का भी क्या होता है, एग्जाम्पल। अब मोनो का मतलब कितना, एक होता है, इसलिए कितना बेटा 6 आएगा। ऑप्शन में क्या करिए, 3 नहीं बेटा, 4 नहीं बेटा, 5 नहीं बेटा, क्या टिक करोगे बेटा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा आएगा, 6 आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। पूछा है EDTA किस टाइप का लिगेंड, बताओ बेटा, अभी बताते हैं EDTA किस टाइप का लिगेंड है। तो जल्दी बता दो बेटा, EDTA जो होता है बेटा वो आपका क्या मोनोडेंटेड है, क्या बाइडेंटेड है, क्या ट्राइडेंटेड है, क्या हेक्सा। बताया था ना कि बेटा ये होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या बताए थे बेटा, 2 नाइट्रोजन प्लस क्या बताए थे, 4 ऑक्सीजन बताए थे ना। 2 लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, और 4 लोन पेयर कौन देगा, ऑक्सीजन। दोनों को मिला तो कितना आएगा, 6। इसलिए क्या कहलाएगा ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड। EDTA का फॉर्मूला क्या आता है, ये देखो फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, EDTA पे क्या होता है बेटा, -4 चार्ज। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या बेटा होगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री ऑफ NiCO4। देखो अभी बताया था ये NiCO4 का ज्योमेट्री। देखो
पहले इसका निकालो तुम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो NiCO4 का अगर तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे बेटा तो क्या आएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा, देखो ये 4 लिखा है और CO होता है मोनोडेंटेट, तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आपने पढ़ा है कि दो ज्योमेट्री, एक sp3 एक क्या है बेटा dsp2। sp3 पे शेप क्या आता है बेटा टेट्राहेड्रल, जबकि dsp2 पे शेप क्या आता है बेटा स्क्वायर प्लेनर, क्या आता है बेटा स्क्वायर प्लेनर। तो देखो ये कब आएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये तब आएगा जब कैसा बेटा होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो सीओ जैसा होता है वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए था क्या बेटा DSP2, लेकिन ये आता क्या बेटा है sp3, इसलिए इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 ये एक्सेप्शन केस को याद रखना, ठीक है बेटा, ये एक्सेप्शन केस है, रूल का याद रखना, ठीक है। स्क्वायर पर नहीं हो सकता बेटा, क्वाड्रेंट नहीं हो सकता बेटा, लीनियर नहीं हो सकता, इसलिए क्या टिक करोगे बेटा सम चतुष्फल की क्या टेट्राहाइड्रल, ठीक। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जल्दी बता दो। मैंने तुमको बताया था ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दो ज्योमेट्री थी, याद है 4 पे दो ज्योमेट्री थी, एक था sp3 एक क्या था dsp2। sp3 शो नहीं करता, जो dsp2 है वो ज्योमेट्रिकल शो करता है, ठीक है। sp3 कब आएगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ने के बाद। dsp2 कब आएगा, जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो, क्या बेटा होगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। तो देखो ये NiCO4 ये तुम्हारा sp3 एक्सेप्शन केस था, ये नहीं हो सकता। क्या ये देखो ये Cl2 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, ये हो सकता, ठीक बेटा Ag ये नहीं हो सकता, ये भी, ये देखो नमोनिया तो है लेकिन इसके साथ वीक फील्ड का बिहेव करता नहीं, ये भी sp3 ये भी शो नहीं करेगा, क्या ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 6 पे तो चाहे sp3 d2 का हो चाहे क्या हो d2 sp3 का हो, दोनों क्या करते हैं जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो ज्यामिति समय बहता है उसे क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है बेटा, अभी मैंने बताया कि ये sp3 वाला शो नहीं करता, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये शो करेगा लीनियर नहीं होता, और ये टेट्राहेड्रल भी नहीं करेगा, इसलिए क्या ठीक बेटा COCl2 En का होल ट्वाइस। और बेटा आगे देखते हैं Cl लिगेंड कैसा है बेटा, पूछा है कि ये लिगेंड कैसा है, अभी मैंने बताया था Cl लिगेंड कैसा होता है बेटा। Cl लिगेंड क्या वीक फील्ड लिगेंड है, नहीं बेटा। क्या इंटरमीडिएट लिगेंड है, नहीं बेटा। क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बिल्कुल सही है भाई। न्यूट्रल लिगेंड नहीं, क्वेश्चन निगेटिव चार्ज देखो है, इसलिए आंसर में क्या बेटा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ इसी को क्या एक नाम और बताया था एम्बी डेंटेड उभय धर्मी, क्या बात है उभय धर्मी, क्या बात है उभय धर्मी। देखो सबसे अच्छा डोनर जो होता है वो कार्बन होता है, उसके बाद होता है बेटा नाइट्रोजन, क्या होता है बेटा नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और सल्फर बराबर होता है। ये वाला लाइन बहुत पूछता है एग्जाम में, देखो सबसे बढ़िया जिसके पास कार्बन एटम डोनर होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उसके बाद नाइट्रोजन वाला उससे खराब होगा, उससे खराब ऑक्सीजन वाला होगा, उससे खराब ये होगा, फिर ये होगा, ठीक बेटा। ऑक्सीजन वाले में देखो आपका H2O भी है, ऑक्सीजन वाले में आपका क्या है C2O4 डबल माइनस है, ठीक है। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन वाले कहानी है क्या बेटा, आप जाके इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये दोनों कैसे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, जबकि ये तीनों कैसे आते हैं बेटा, ये आते हैं तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड में। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो सब के सब जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CO आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो NO2 आएगा, यहाँ पे अमोनिया वाला स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे तुम्हारा EDT आएगा, ये सब के सब यहीं आएंगे। ऑक्सीजन वाले में आएगा, हाइड्रोजन वाले में आपका F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये सब आपके यहाँ आएंगे, ठीक बेटा। तो यार इसको याद रखना, ये बहुत पूछा था एग्जाम में। जो कोबाल्ट प्लस 3 होता है ना, ये एक एक्सेप्शन में याद रखना, कोबाल्ट प्लस 3 में जो ऑक्सीडेंट आयन होता है ना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता है, क्या कोबाल्ट प्लस 3 में जो ऑक्सीडेंट आयन होता है वो कैसा बिहेव करता है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसको याद रखना पूछा था एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर, बताओ भैया स्क्वायर प्लेनर पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है। मैंने बताया था बेटा अभी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दो ज्योमेट्री मिलती है ना भैया,
एक मिलता है sp3 और एक क्या मिलता है बेटा DsP2। ये होता है कैसा बेटा टेट्राहेड्रल, और ये कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है बेटा स्क्वायर प्लेनर होता है। तो बताओ सम क्या sp3 होगा? नहीं। क्या DsP2? बिल्कुल सही, वर्ग समतली। क्या ये नहीं, ये भी नहीं। ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों ऑक्टाहेड्रल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ये कैसा होगा बेटा? ये आपका होगा टेट्राहेड्रल। कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल। और जो लार्ज ये जो बचा वो कैसा होगा? आपका स्क्वायर प्लेनर, मतलब वर्ग समतली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी एक्सप्लेन कलर इन। बताओ को पूछा है कौन जो है वो कलर शो करता है बेटा। कलर को एक्सप्लेन करने के लिए किसने बताया बेटा? क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता, क्या वर्नर थ्योरी बता, क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? तो बेटा कलर के लिए जो था ना वो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, इसने ही बताया था क्या होता है डी ट्रांजिशन। क्या बेटा? डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेनेशन जो किया था बेटा वो कौन किया था बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किया था। क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक, डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेनेशन किसने किया था बेटा? तो वो कौन किया था बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किया था। इसलिए सही जवाब क्या बेटा होगा? सी वाला होगा इसका। नेक्स्ट प्राइमरी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू बताओ क्या होता है? प्राइमरी बैलेंस शीट क्या होता है? जो वर्नर साहब के अकॉर्डिंग क्या बताया था? हमने कहा था कि वर्नर साहब ने बोला कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की दो टाइप की बैलेंस शीट थी। एक पढ़ाया था प्राइमरी बैलेंस शीट, एक क्या होता है सेकेंडरी बैलेंस शीट। जो प्राइमरी बैलेंस शीट होता है वो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? ये बता सेकेंडरी बैलेंस शीट। आपसे पूछा क्या है? प्राइमरी बैलेंस शीट यानी 1 डिग्री बैलेंस शीट पूछा है। नंबर आप लिखे नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर सही, ज्योमेट्री नहीं। तो शास्त्री क्या बेटा जो आपका प्राइमरी बैलेंस शीट होता है वो क्या शो करता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड अपॉन, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किस पे डिपेंड होता है बेटा? क्या चार्ज अब आयन लिगेंड पे डिपेंड है? नहीं बेटा। क्या साइज या मीटर डिपेंड होता है? नहीं। क्या नंबर ऑफ डोनर ऑफ एटम पे डिपेंड होता है? बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीडेशन पे नहीं। बेटा हमने कोऑर्डिनेशन में बताया था ना कि जितना भी लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की जाएगा ना उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसलिए सही आंसर क्या बेटा होगा इसका? सी वाला इसका क्या बेटा होगा? सही आंसर होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? बताओ भैया ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा है कैसा है? +3 4 दफा दिखाई दे रहा है ना, न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, एनानिक निगेटिव नहीं है, क्या कटानिक है? बिल्कुल कटानिक है क्योंकि पार्टिकल चार्ज दिखाई दे रहा है, मिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक बेटा, ये क्या है आपका? कटानिक वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लिगेंड फॉर्म चिलेट लिगेंड। बताओ बेटा कौन ऐसा है जो चिलेट लिगेंड बना सकता है? मैंने क्या बोला चिलेट लिगेंड के बारे में? हमने कहा था आपको कि चिलेट लिगेंड क्या होंगे? या तो आपके बाइडेंटेट होंगे। क्या होंगे बेटा? बाइडेंटेट होंगे। या आपके क्या होंगे? पॉलीडेंटेट होंगे। क्या बेटा होंगे? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का एग्जांपल आया था EDTA के पावर कितना? -4 चार्ज। कितना बेटा? -4 चार्ज। तो जो आपके क्या अमोनिया मोनोडेंट, ये कैसा? मोनोडेंटेट। ये कैसा? मोनोडेंटेट। ये कैसा? मोनोडेंटेट। ये कैसा? पॉलीडेंटेट। कैसा बेटा? पॉलीडेंटेट। क्या था? इसलिए ठीक क्या करो बेटा? जो फोर्थ ऑप्शन है वही क्या आपका इच्छा है सही जवाब है। और बेटा आगे देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एराइज ड्यू टू। बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों दिखाता है बेटा? देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कहानी होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, प्लेनरिटी नहीं होना चाहिए। क्या? प्लेनरिटी नहीं होना चाहिए। एसिमेट्रिक का बनो कायरल और क्या हो बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। क्या बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव। अगर तीनों बात जिसके अंदर होगा वो कैसा बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो क्या लिखा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हमने कहा नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये भी नहीं होना चाहिए, किरलिटी होना चाहिए, डायमेंशन नहीं होना चाहिए। हमने कहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एसिमेट्री हो, कायरल हो और ऑप्टिकल एक्टिव हो। प्लेनरिटी जो प्लेनरिटी है, प्लेन सिमेट्री है या सेंट्रल सिमेट्री है, वो दोनों नहीं होना चाहिए। क्या होना बेटा? स्किरलिटी। ठीक,
आगे देखो, नेक्स्ट है शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पहले बताओ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या शेप आएगा उसका, जल्दी बताओ बेटा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या शेप आएगा? टेट्राहेड्रल बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे टेट्राहेड्रल आता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ये भी आता है। ऑक्टाहेड्रल बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आता है। और लिनियर बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे आएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ भी, यहाँ sp3 आएगा, यहाँ dsp2 आएगा, यहाँ पे दोनों हो सकता है, चाहे sp3d2 हो जाए, चाहे d2 sp3 हो जाए। यहाँ पे क्या आएगा? sp आएगा। तो आपसे पूछा है शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 पे क्या आएगा बेटा? तो कोऑर्डिनेशन 6 पे क्या बेटा आएगा? ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो इसका सही जवाब क्या बेटा है? ऑक्टाहेड्रल है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिस प्लेटिन आज यूज, वो सबने अभी बताया था सिस प्लेटिन का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है बेटा? तो ऑप्शन में आपको दिया है क्या क्या बेटा? ऑप्शन में दिया है डायबिटीज नहीं बेटा, कैंसर ट्रीटमेंट ये बताया था सिस प्लेटिन करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टीबी में नहीं करते बेटा, मलेरिया भी नहीं करते। तो क्या टिक बेटा? इसमें सिस प्लेटिन जो होता है उसका उपयोग हम एंटी कैंसरस ड्रग्स में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? एंटी कैंसरस ड्रग्स में करते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक बेटा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेटा देखो, हमने बहुत रिकैप तरीके से बहुत जल्दी जल्दी हमने इसको बढ़ाया, क्योंकि आपके पास एग्जाम के टाइम कम है, आपको रिवीजन भी करना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को फिर से एक बार अच्छे से फिर से देखिएगा, और फिर से जितने भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, इसको अच्छे से फिर से रिविजन करिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।